नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस बार हम गुरुग्राम में मौजूद हैं और यहाँ हम सेक्टर 48 में हैं, सुभाष चौक पर। और ये वही जगह है जहाँ पर बीती रात जो बारिश हुई थी और बारिश की वजह से इतना जल भराव हुआ था, जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था और आने जाने वाले जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इस लेवल का पानी भर गया था। अभी तो फिलहाल यहाँ पे धूप दिख रही है, लेकिन मौसम का कहते हैं कुछ भरोसा नहीं होता, तो अभी कुछ समय में हो सकता है यहाँ पे बारिश हो। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं, आपको एक खास रिपोर्ट हम देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे, ऑटो वालों से, रिक्शा चालकों से और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनसे हम खास बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीती रात कितनी भयंकर बारिश आई थी, यहाँ पे लोगों को आने जाने में कितनी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगी कि आखिर उनको किस तरीके की परेशानी हुई। आपका नाम? वसीम। तो आप ऑटो चलाते हैं, आपको किस तरीके की दिक्कतें आई कल? क्योंकि कितनी बुरी बारिश आ रही थी, पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। इतना यहाँ मैंने देखा था आते जाते कि यहाँ पे जल भराव था, पूरा भरा हुआ था सब कुछ। तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम? ऑटो डूब गया पानी में, इतना ज्यादा समस्या थी। ट्रैफिक में फंसे रहे 5 घंटे तो 5 घंटे तक। तो आप मतलब एनसीआर वाली ऑटो चलाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर? नहीं, इधर गुड़गांव। अच्छा, तो फिर आपको और किस तरीके की दिक्कत आई? आपको सरकार से क्या चाहिए? क्योंकि सरकार जो है वो कई तरीके के वादे करती है, विकास कार्यों की बैठकें अभी भी हमने देखा कि मानेसर में एक बैठक हो रही थी विकास कार्यों को लेकर के हरियाणा के। तो आपका क्या कहना है कि सिर्फ विकास कार्यों की बातें ही होती रहती हैं या फिर कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि आप लोग ऑटो चलाते हैं और भी कई सारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ऐसे बारिश का सीजन आता है तो गंदी नालियों का पानी जो है वो बाहर आ जाता है, तो इसमें आपका क्या कहना? आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं पानी का समाधान होना चाहिए, गटर या नाले निकलने चाहिए जो पानी रुके नहीं, उसकी समस्या सबसे ज्यादा है पानी। आंटी, आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर? मैं पेशे से शिक्षिका हूँ। आई एम टीचर इन पीजीटी केमिस्ट्री एंड टीचिंग बोर्ड से। इनिशियली 7 बजे हम यहाँ से निकले हैं और कंडीशन इतनी ख़राब थी। बात चलो बारिश की कोई बात नहीं है, पूरी अनहाइजेनिक वाटर, दैट इज़ द मेन इशू। हमारे हेल्थ से खिलवाड़ किया जा रहा, बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, बैठ के हो रही हैं। तो ये हमारी ये मांग है जो कागजों से बाहर आके प्रैक्टिकल धरातल पे है। जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं उन्होंने क्या कंडीशन सुबह देखा था, जॉब पे जानी एसेंशियल है क्योंकि मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगी। उनको कहना है एनी हाउ यू हैव टू रीच एट द स्कूल एट द टाइम। तो आपके चैनल के थ्रू हम कहते हैं जो आप आगे बात बढ़ाएं और इस पर बात करें कि ये जल भराव की स्थिति ना हो, कुछ ना कुछ। अच्छा, मेरा ये कहना है ना कि गुरुग्राम में जो कुछ ऑफिसेज है उनका वर्क फ्रॉम होम करा दिया गया है ज्यादा रेनफॉल के चलते, ज्यादा बारिश के चलते, तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ठीक है, इतना काफी है? नहीं, जो कॉर्पोरेट वाले तो कर लेंगे। अब जब हम जैसे टीचर्स हैं वो क्या करेंगे? वर्क फ्रॉम होम, फिर बच्चों में पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। लेकिन जो ठीक है, एज ए टीचर वी विल ऑल्सो डू, बट जो रोज ऑटो चला रहे हैं, जो रेडी वाले हैं, उनकी जीविका का क्या होगा? वो एक दिन जॉब नहीं करेंगे, एक दिन वो रेडी पे नहीं बैठेंगे तो रात में तो भूखे ही सोएंगे। जी, आप बताइए, आपको किस तरीके की दिक्कत है? 2.5 घंटे फ्लाईओवर के ऊपर ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, गाड़ियाँ खराब, इतना ट्रैफिक, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने सुना गाड़ी फंस जाती है पानी में, आगे नहीं चल पाती। हाँ, नहीं चल पाती। आप लोग फंसे वहीं, हाँ, वहीं फंसे रहते, साइड में खड़ा कर लेते, पानी में खड़े रहते हैं। सुखी है सरकार से? नायब सिंह सैनी से सुखी है आप लोग? सुखी तो नहीं है जी। क्या चाहते हैं कि क्या हो? इसका समाधान हो। कैसे होगा समाधान? क्योंकि पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ वादे कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जब भी आती है आपको पता है वादों का एक पिटारा लेकर आती है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं करती। वो तो है जी, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ भी कई तरीके के वादे करके आई थी, साफ सफाई के, गंदी नालियों का जो पानी है उसकी निकासी के लिए, तो एक बहुत बड़ा ठप्पा भी लग चुका है। शाम को 8 बजे यहाँ था, रात को 3 बजे घर पहुँचा और धक्का लगा के पहुँचा, ऐसे पहुँच भी नहीं पाया। तो चलिए हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, कल रात में मूसलाधार बारिश हुई थी, इसका एक सबूत भी है। मैं अपने कैमरामैन से जरा रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरफ का फ्रेम बनाए, वो इस तरफ दिखाए कि किस तरीके से जो पानी की बौछारें हैं वो जब उठी तो किस तरीके से, देखिए दीवार पे जो निशान बने हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं गौर से कि पानी इतना ज्यादा, इस लेवल का पानी था, इतनी बुरी बारिश हो रही थी कि ये पूरा दीवार देखिए घेर चुका था और ऊपर तक पानी आ चुका था। इतनी बुरी बारिश थी। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ जो पूरी सड़क थी वो पूरी सड़क जो है वो जाम हो चुकी थी और आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ के जो प्रवासी है वो भी ऐसा ही कह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और कल रात का जो फसाना था वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। आपका नाम?
मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। तो बताइए क्या हुआ था यहाँ पे एक्चुअली? मैं कल जब ऑफिस से लौट रहा था यहाँ पे, तो बहुत ऊपर तक पानी का स्तर था। आधे लोग डूबे हुए थे, टेम्पो थी वो आधी डूबी हुई थी। कल मुझे यहाँ से अपने घर पहुँचने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग गया। इतना पानी भरा हुआ था क्योंकि ऑटो वगैरह सब बंद थे, ट्रैफिक भी बहुत सारा था, इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। काफ़ी परेशानी हो रही थी, रिक्शा वालों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और जनता को तो परेशानी हो ही रही है काफ़ी। अच्छा, जनता की आपने बात की है, जनता क्या चाहती है सरकार से? जो जनता की बात है कि एक होता है ना कि पब्लिक डिमांड क्या है सरकार से, खुश हैं आप लोग बीजेपी से? नहीं खुश हैं, मतलब क्या खुश हैं, मतलब ये परेशान होते फिर रहे हैं। घर पहुंच रहे हैं 8 बजे, घर से निकले, ऑफिस से निकले, रात को 11 बजे घर पहुंच रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है बीजेपी राज में सब और मैंने तो ये सुना है कि गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है कॉर्पोरेट वालों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। हमें ऑफिस में 8-8, 10-10 घंटे वर्क करना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं है ऐसा कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया, कुछ नहीं है ऐसा। अभी सरकार से आपकी क्या डिमांड है? क्योंकि जो कार्रवाई होती है किसी भी चीज पे वो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत के पन्ने कोई पलटेगा तो फिर पता लगेगा कि सच क्या है। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि सुविधाएं की जाएं ताकि जनता को परेशानी ना हो। और कार्य में भी जैसा कि आपने बताया वर्क फ्रॉम होम का, तो वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ एक्शन लिया नहीं गया अभी तक कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। नगर निगम वाले आते हैं आसपास साफ सफाई का, नाली का पानी जो बाहर बह रहा है, मैंने सड़कों की बदहाली देखी है वहाँ पे किस तरीके से सड़कों में पानी जमा हो गया। तो नगर निगम वाले आते हैं साफ सफाई के लिए और साफ सुथरा रखने के लिए कोई काम होता है? इधर कोई विकास कार्य हो रहा है? विकास कार्य हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, जितने की जरूरत है जनता को उतना नहीं हो रहा है। इसी वजह से परेशानी आ रही है, हर बार पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, परेशानी आती है। रिक्शा वालों को परेशानी आती, चल नहीं पाता है, पूरा डूब जाता है सड़कों पे। कल 2 घंटे की बारिश में यहाँ तक पानी आ गया था, काफ़ी भर गया था, 6-6 फुट, 4-4 फुट, 5-5 फुट पानी भर जाता है इस वजह से। कल रात में यहाँ बारिश की स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पे हम कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या काम करते हैं? हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं मैम। तो कल रात के बारे में बताइए, कितना पानी भरा था? आपको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा गाड़ी बहुत जमा ले, हम लोगों की गाड़ी तो बंद थी, बिल्कुल खराब हो गई, इतना पानी था यहाँ पे। तो यहाँ पे सवारी बिठा के ले जा रहे थे आप? सवारी सब बंद थी, इतना पानी था यहाँ पे, निकलने की जगह नहीं थी। बाइक मोटरसाइकिल 4 व्हीलर वाले दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो फिर हमने गाड़ी भी बंद कर दी थी। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते जो कुछ हुआ है गड़बड़ तो सही करें। तो यहाँ जो नगर निगम वाले हैं वो आते हैं यहाँ साफ सफाई के लिए, साफ सफाई कराते हैं ये लोग यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कि हमने अभी दिखाया था कि यहाँ पे किस तरीके से पानी इतना भरा था, ऊपर तक पानी की बौछारें चली गई थी। तो आप यहाँ चाहते हैं साफ सफाई कराएं? देखिए चलिए, एक तो बारिश का पानी, ऊपर से नाले का भी पानी यहाँ पे बह करके सामने आता है, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? खुश हैं आप बीजेपी से? हम बीजेपी से हैं, कट्टर बीजेपी से। बीजेपी तो यहाँ कुछ नहीं कर रही है। अब बीजेपी आई है, अभी करेगी, अभी क्या हुआ, हमें तो केजरीवाल की थी सरकार। नहीं, यहाँ तो मैंने सुना है कि कई सारी मीटिंगें ली जा रही हैं विकास कार्यों के लिए, बट अभी यहाँ गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कह दिया गया है। पता नहीं क्या सोच के मिलेनियम सिटी कहा है, लेकिन यहाँ कुछ मुझे नहीं लगता यहाँ विकास का कोई काम यहाँ हो रहा होगा। ना बिल्कुल होगा काम, बीजेपी अभी आई है, बिल्कुल काम होगा। अभी तो अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि हम सरकार से चाहते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था ठीक कराएं। नहीं तो बिल्कुल होगी, व्यवस्था होगी, अभी तो ओपन है, जमा लो तो हम अभी चालू होने वाला है ना। अच्छा, पिछले कुछ समय से मैं वहाँ से आ रही थी, मैंने देखा कि सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों के अंदर जो है पानी जाम है, तो इसके लिए क्या आप चाहते हैं सरकार? सरकार से हम ये चाह रहे जो कुछ गड़बड़ हो उसको सही किया जाए, तो कृपया करके अब ऐसी जो दिक्कत हुई वो दोबारा ना हो। क्योंकि अभी बारिश का पानी मुझे कुल मिला के सुधार हो, तो सुधार की आप उम्मीद रखते हैं अभी? बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, उन्होंने बताया कि कितनी बदहाल व्यवस्था है। लेकिन आपने एक चीज गौर की, आप जरा मेरे पीछे देखिए, वहाँ वो ब्रिज है, उस पर लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का मतलब आज़ाद होना ही नहीं होता है, कई कबार आज़ादी का मतलब ये भी होता है कि हमारे यहाँ हमारे शहर की व्यवस्था कैसी है। सिर्फ आज़ादी लिख देने से या सिर्फ कागजों में कार्रवाई कर देने से किसी देश को आज़ादी या फिर उसकी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है। तो सबका यही कहना है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो कितनी परेशान है सरकार से कि यहाँ बारिश तो हो जाती है लेकिन यहाँ की निकासी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कह दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है जिससे कि बारिश के पानी को रोक सके और जल भराव ना हो।
तो अब आने वाले समय में, चूंकि अब सावन आ चुका है, तो बारिशों का जो सिलसिला है, मूसलाधार बारिश ऐसी देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन अब देखना ये खास होगा कि ये जो बैठकें सरकार कर रही है, इसका कोई तोड़ निकल पाता है कि नहीं। ऐसी कोई व्यवस्था ये लोग जनता के लिए और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रेहड़ियों पर अपना सामान लगाते हैं और जो रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन सुशील बहेल के साथ मैं तनु चतुर्वेदी, न्यूज़ टाइम।